पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, इन दिनों लगातार हम लोग एक ही विषय पर चर्चा चला रहे हैं। आप जैसे कल्याणकामी जीव किसी धार्मिक चुभ गई बात पर मनन करें तो कैसे? यहां सुनती बार या घर में श्री गीता जी का स्वाध्याय करते होंगे तो वहां से कोई श्लोक चुभ जाता है, उसकी गहराई में कैसे उतरे? कम से कम 15 मिनट। तो जितना हम बाकी सब कुछ छोड़कर एक ही विचार पर गहराई में उतरेंगे, उसकी धारियां हमारे अंतःकरण में पड़ जाती हैं और वो हमारा ज्ञान बन जाता है। वो पूरा इंसाफ नहीं करते जो भगवान की वाणी सुनकर मनन नहीं करते। श्रवण करना तो अनिवार्य है, फिर होता है मनन करना। अब इसके बाद तीसरा होता है निध्यासन, अपना भी न रहेंगे नहीं। तीन ही ज्ञान को प्राप्त करने के साधन हमारे महर्षि बता गए। श्रवण, एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना, चुभी बातों पर एकांत में बैठ के मनन करना, उसके बाद उसे जीवन में उतारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिस पर हमने मनन किया है उसकी धारियां गई हैं अंदर और वो विचार बार बार उठेगा क्योंकि आपको चुभा है। फिर आपकी मन बुद्धि मजबूर हो जाती है वैसे करवाने के लिए। जैसे घर में कोई बार बार अनुरोध करे, मैंने ये सूट लेना है, मैंने ये लेना है, पीछे पड़ जाएगी मां के, चल तुझे ले ही दी। आपका बेटा मजबूर करता है, मैंने ये चीज लेनी है, बेटे छोड़ पड़े, अगले महीने या और 2 महीने रुक जा। पिताजी अब नहीं। अच्छा बेटे, अगर तेरी जिद है तो फिर मैं जिद नहीं करता, चल तुझे ले दूं। यही हाल होता। आपने मनन किया, अब वो विचार अंदर गए, गहरे उतरे, अब वो विचार बार बार आएंगे। देख लीजिए, जो विचार आपके अंदर जाके घर करता है वो नहीं भी एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, थोड़ी देर बाद फिर, थोड़ी देर बाद फिर, तो तन मजबूर हो जाता है वैसा करने के लिए, वैसे अपने आप को जुटाने के लिए। इसलिए कहा जाता है मनन करो, मनन करो, मनन करो, अर्थात चुभ गई बात पर विचार करें। आज एक और नमूना देता हूं मनन करने का। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये सारी गीता जी के अंदर 12 श्लोक है जो बड़े क्रांतिकारी हैं, जिस पर विचार करने से मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, एक इनकलाब सा छा जाता है मन में। उन 12 श्लोकों में से जो मैं आज नमूना दे रहा हूं मनन करने का, एक माना जाता, पर है ये गर्मा गर्म। भगवान की कृपा भी हो रही हो और इधर हम एकाग्रता से भी पूरा काम ले रहे हो। अपने अंदर तब्दीली आए बिना रहेगी भी नहीं, क्योंकि आप में सतोगुण की प्रधानता है। हाँ, रजो तमोगुण की प्रधानता वालों के लिए तो कभी तब्दीली आएगी नहीं, उनका मन कभी चाहेगा भी नहीं कि इन बातों को सुने और मनन करनी तो बड़ी दूर की बात है। आओ आज इससे एक नमूना लें जो भगवान जी ने बताया है। ये एक सिद्धांत है। भले ही इतनी बड़ी उम्र हो जाती है हमें पता ही नहीं लगता। ये ध्यान रखना मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, भगवान की ये सृष्टि, भगवान का ये संसार, भगवान का ये जगत किन्हीं अटल नियमों के आधार पर चल रहा है। उनमें से काफी नियम भगवान जी ने महर्षियों को तप में बतलाए, समाधि में बताए। उनको जानकर जब वो देह अवस्था में आए, समाधि से बाहर हटकर, उन्हीं को शास्त्रों में अंकित कर दिया।
ये नहीं कि अपने पास रहने दिए, शास्त्रों में अंकित हो गए। उस समय के शिष्यों ने जगह जगह जाकर उन नियमों का प्रचार किया, प्रसार किया, और आपकी तरह जिनके भाग्य जागे हुए थे उन्होंने अपने जीवन को पलट लिया, जीवन में एक शानदार परिवर्तन ले आए। तो आज जो बताने जा रहा हूं ये भी एक उन अटल नियमों में से एक अटल नियम, अटल बोल रहा हूं बार बार, टाला ना जाएगा। नागजीर बोल लीजिए उर्दू में, या इनएविटेबल कह लो, अनअवॉइडेबल कह लो, पेट मरे कोई, ब्रह्मा विष्णु में हेष्ट को भी कहे कि इस नियम को बदलो, सिर झुका देंगे। आप भी कोशिश किया करें, जितनी भी कल्याणकामी देवियां यहां तशरीफ लाई हैं या मेरे भाई पधारे गए, आप जरूर पुरुषार्थ किया करें और भी हम नियम जाने। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा, दुनिया किन्हीं अटल नियमों के आधार पर भगवान जी चला रहे हैं। हम हैं कल्याणकामी, तो कल्याणकामियों को इन नियमों का पता जरूर होना चाहिए। जब नियमों का पता जाएगा तो हम अपनाएंगे। भाई ये तो अगर मैं इसको वायलेट करता हूं तो मैं ही दुख पाऊंगा। वैसे तो समय समय अनुसार, प्रसंग अनुसार मैं प्रकाश डालता रहता हूं, पर फिर भी आप में ये जिज्ञासा, उत्सुकता, शौक पैदा हो जाना चाहिए। गीता जी के भगवान ने बहुत से नियमों को प्रकट किया है, उन्हीं के अनुसार हमें कुछ नियम ही पता लग जाए। जहां तक मेरी बुद्धि ने काम किया है, 15-20 नियम भी अपने जीवन में ढाल लिए जाएं, 20 में से भी 6-7 तो ऐसे गए जो कि पूर्ण रूपेण अपने जीवन में आ जाने चाहिए। जिंदगी तो शानदार बन जाती है, बुद्धि और मन चांदनी रात की तरह चमक उठते हैं। अगर नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे? मूर्खों की नकल करेंगे, जिनको आप मेजॉरिटी बोलती हैं, बहुसंख्या वाले बोलती हैं। बहुसंख्या वाले कैसे चल रही हैं? जैसे वो अपने से आगों को देखती हैं। नकल नकल नकल, बिल्कुल नकल। लेकिन सियाने ये कहेगी हैं, तो आप समझाए कौन किसको? नकल के लिए भी अकल चाहिए। नकल बिल्कुल अंधाधुंध नहीं होती जब तक अकल न लगाई जाए। आजकल भगवान जाने क्यों, वो बेहतर जानते होंगे, कहां गई अकल? अकल क्या होती है? आजादाना तौर पर विचार करने वाली और परिणाम पे छलांग मारने वाली। एकाग्र रहना मेरे सजनों, मेरे देवियों। कौन सी अच्छी अकल मानी जाती है? जो यकलख्त काम ना करे, बल्कि सोचे और परिणाम पर नजर मारे। मैं करने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा? यह काम मैं करने जा रही हूं, लेकिन मुझे परिणाम देखना चाहिए, यानी कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या होगा, मेरे सामने क्या आएगा। इंसान देवता बन जाता अगर करने से पहले परिणाम पे नजर मारता। रजोगुणी नहीं मारेगा, क्योंकि उसमें वासना इतनी तेज है। ये कहना चाहिए मुझे वासनाओं की बाढ़ आई हुई है, वो बह जाता है। तमोगुणी की वैसे ही बुद्धि नहीं है, शराबी, कबाबी, विलासी है वो। उसके 1% भी सोचने की शक्ति नहीं होती। सतोगुणी में सत्व गुण की बढ़ोतरी होती है, उसका धर्म हो जाता है। सोच देखे कि परिणाम क्या होने वाला है, वो फरिश्ता बन जाएगा। बड़ी जल्दी मन निर्मल हो जाएगा। कोई भी क्रिया की जाए, परिणाम तो सोचे। यही मेरे भगवान ने धर्म की परिभाषा बताई है 16वें अध्याय के अंतिम 24वें श्लोक में। करना है क्या और न करना है क्या। इतनी सी बात इंसान को समझ आई, इंसान नहीं वो देवता बन गया। उचित क्या है, अनुचित क्या है। आज देख लो बच्चे, कितनी डिग्रियां हमारे पास हैं, डबल MA है और BEd है, पता नहीं PhD है। ये नहीं समझ क्या करना है क्या और न करना है। चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़े हैं, यानी खानदा ना खानदा, पठित अपठित, या लिटरेट इलिटरेट, वही कर रहे हैं जो सारे कर रहे हैं। खाने में, पहरावे में, मुंह देखता रहता हूं मैं पागलों की तरह। ये डबल MA है जी। और पोशाक देखो इनकी, इतनी अकल नहीं है कि मेरी उम्र ही बड़ी हो गई है, मैं पहन के क्या आ रहा हूं, घर से कैसे निकला हूं, मैंने कपड़े कैसे सिलाए हैं। जरा उनकी बातें सुनिए, बड़ी हैरानगी होगी आपको। मेरी बूढ़ी माता है जिनके बाल बिल्कुल सफेद हो रही हैं, तो ये रंगने का मतलब सारे ऐसा करते हैं तो मैंने कोई गुनाह किया ना? मां, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन ये बता दिया कि आपकी अकल कितनी है। ये बाल सफेद है, 50 से उम्र ऊपर हो चुकी है,
तो अब सफेद क्यों काला कर रही हैं? ना तो वो काले हो रही हैं, अच्छा ना वो सफेद हो रही है, ये बीच में कोई रंगत और पकड़ रहेगी। समझ ही नहीं, सारे ऐसा करते, मैं भी ऐसा करूं। ये मांझी हुई बुद्धि, कुछ भगवान के नियमों को अपने अंदर रख लिया जाए, बस बेड़ा पार है। और मैं एक भगवान का अटल नियम आपके सामने रखूं, अगर भगवान करे मेरी आज की ये मेहनत सफल हो जाए और जिनके कानों में मेरे भगवान की ये 5वें अध्याय के 22वें श्लोक की ध्वनि जाए, उन पे ये पक्का रंग चढ़ जाए। क्योंकि ये आज मैं उपदेश नहीं देने जा रहा, ये नियम बताने जा रहा हूं, अटल नियम परमात्मा का। बेटे गर्मी के बाद सर्दी, ये नियम है, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, ये कोई बदल नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी आके सिर झुका में करना, जी ब्रह्मा जी एक हमारी बात मान जाओ, 12 महीने सर्दी रहने दो, बिल्कुल नहीं। अच्छा 8 महीने सर्दी कर दो, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं कर सकते, रही जरा बार भी क्या गर्मी बदल सर्दी बदल, ऐसे नहीं हो सकता। ये नियम है, गर्मी के बाद सर्दी। ये कहते ब्रह्मा जी आप इस धरती पर आए हैं, हाँ आज रात नहीं होनी चाहिए, दिन ही दिन रहे, नहीं हो सकता। जितने घंटे भगवान ने बनाए हैं दिन के रात के, उतना ही रह गए, 1 मिनट में इधर उधर नहीं हो सकता। शाबाश। मैं एक बता रहा हूं नियम किसे कहती हैं। जैसे दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन आएगा, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी ने आना अनिवार्य है। इस तरह हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण एक नियम बताने जा रहे हो गृहस्थ आश्रम में रहने वालों, ऐ कल्याण की चाह न रखने वाली देवियों, आप में कल्याण की इच्छा है, गीता उन्हीं के लिए है। एक मुझे माफ कर देना, गीता हर एक के लिए नहीं, हालांकि चाहिए हर एक के लिए, चूंकि गीता क्या है, ये मां बाप ने आंखें दी हैं जो चरम चक्षु बोझे, ये चरम माने चमड़ा, चमड़े में जो आंखें हैं चरम चक्षु, ये मां बाप ने दी हैं। शास्त्रों में ज्ञान चक्षु देता है। हम अंदर के अंधे हो जाएंगे अगर गीता का ज्ञान नहीं होगा। मैं बिल्कुल सच्चाई से बात कहता हूं आपको, बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं कहता आपको, क्योंकि मुझे भगवान का उपदेश याद करवाना है आप सबको। बेटी गीता के ज्ञान के बिना तो हमारी ज्ञान चक्षु खुलती नहीं, अंदर के अंधे हो गए हम है। भगवान ने इन्हें ज्ञान चक्षु कहा है, और जब भगवान ने अपना दीदार देना होता है तो उसे उस समय दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। वो तो बड़ी दूर की बात है, पर ज्ञान चक्षु तो हर एक को मिलनी चाहिए। यही मैं गिड़गिड़ाया हूं, रोया हूं, चाहे बेवकूफ बना हूं। भगवान जैसे चरम चक्षु आपने दी थी, ज्ञान चक्षु भी पैदा होने से पहले दे देते, तो जीव को समझ आ जाती मैंने संसार में जाके करना क्या है, वहां मैंने थोड़े दिन रहना है, जो अनिवार्य है मौत वो ही भूल जाती है। मेरा एक एक दिन जा रहा है, एक एक दिन हम ऐसे रह रही हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे प्यार कर रहे हैं, इतना मोह कर रही हैं, जैसे हम पट्टा लिखवा के लाए कि हमने हमेशा रहना है। हालांकि महापुरुष अपना तजर्बा बता जाती हैं, हर क्या सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह, लो आयु घटती गई, आयु और कम हो गई। लेकिन जहान वालों को देखो कैसे रह रहे हैं, जैसे अमर है ये, पड़ोसी पड़ोसी मरेंगे और हमारा शरीर छूटना ही नहीं। अब ये नियम था, लेकिन माया ने इतने पर्दे डाले कि हम लोग इससे गुमराह, बिल्कुल पर्दे इतने सगने हैं कि हम सोचते ही नहीं। खैर, जो मेरे मालिक की इच्छा ज्ञान चक्षु वो दे देते, मैं फिर भी सर्द आ भर रहा हूं, बहुत अच्छा होता है। ये मेरी बेवकूफी है ऐसा कहना, मैं मानता हूं, मेरी जमीर भी कह रही है कि जैसा भगवान कर रहे हैं ठीक फरमा रहे हो आप। मैं अपने शब्द स्टेटमेंट वापस भी लूंगा। जी चाहता है, मेरे मन से ये निकलती नहीं बात कि जिस परमात्मा ने चरम चक्षु दिए थे वो परमात्मा में ज्ञान चक्षु दे के पैदा करता। इसके बिना फिर क्या है, मनुष्यों वाला शरीर और कर्म वाले, हैवानों वाले, दरिंदों वाले, परिंदों वाले को, चरिंदों वाले को मजा ना आया, जीवन तबाह हो गया। जिसको खुद भगवान कहती है हयात उसकी दुनिया में, हयात मैंने जिंदगी उसकी दुनिया में गई गई गई, तबाह हो गया। यहां तक भगवान ने नाराजगी प्रकट की है, ये दुनिया है उसकी न अगला, दोनों जहां से वो मारा जाता है जिसके पास ज्ञान चक्षु नहीं है। बेटी जिसके पास भगवान का उपदेश नहीं है, भगवान का उपदेश बुद्धि के लिए है, भगवान का उपदेश मन के लिए है। अच्छा
हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ बाहर के शरीर के लिए कर रहे हैं, पहनना, खाना, बढ़िया मकान इत्यादि। बड़ी दूर की बातें हैं, मैं क्या बोलूं। अपने अरमान और अपनी छाती को पकड़ के रह जाता हूं कि भगवान ज्ञान चक्षु दे देते। पता भी है कि जो भगवान कर रहे हैं ठीक है, इसी में हमारा कल्याण है, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी ये बात क्यों नहीं जाती। भगवान बेहतर जानते होंगे या मेरे गुरुदेव बेहतर जानते हैं, ये निकलती नहीं मेरे अंदर से। इंसान को ज्ञान चक्षु मिल जाने चाहिए थे, जिससे उसे भली प्रकार पता लग जाता है मनुष्य योनि में आया हूं और एक विशेष बुद्धि लेके आया हूं। उस विशेष बुद्धि पर अगर पर्दे पड़ गए तो विशेष बुद्धि का मतलब ही कुछ नहीं। हमें भगवान ने बाकियों के पास क्या सामान्य बुद्धि, खाना पीना और अपने ऐसे बच्चे पैदा करके मर जाना, बस। ये हर एक के पास बुद्धि है, खाना पीना भोगना, बस। मनुष्य जाति को भगवान ने विशेष बुद्धि दी थी और वो अवर्ण में आ गई, उसका फायदा कुछ ना हुआ। जो चीज अवर्ण में आ जाए, पर्दे में आ जाए, कोई लाभ नहीं उसका, उसका काम ही कोई नहीं हो रहा। कम ऑन। अब ये ज्ञान चक्षु की एक बात सुनाओ, बात क्षमा में बात वापस नियम बतलाऊं। ये उनका अटल नियम है और इस पर विचार करना मैं फिर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करूंगा, अपने आंतरिक हृदय से प्रार्थना करूंगा, जो भगवान जी मेरे मुख से निकलवा रहे हैं वो आपके मन में बैठ जाए। चूंकि ये उपदेश नहीं, ये संदेश नहीं है, भगवान का आदेश नहीं है, भगवान की कमांडमेंट नहीं, भगवान का मैसेज नहीं है, ये भगवान का प्रीचिंग और टीचिंग भी नहीं है, ये भगवान का अटल नियम है। जैसे दिन के बाद रात, मैंने कहा रात के बाद दिन, ये नियम है भगवान का। नोबडी कैन वायलेट, इसको कोई वायलेट करना चाहे, उल्लंघन करना चाहे, नहीं हो सकता। जैसे गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, मस्ट बी, नॉट शुड बी, बट मस्ट बी। इसलिए ये जो नियम बताने जा रहा हूं, आप एकाग्र हो जाना सारे के सारे, ये मस्ट बी है। सिर्फ इतना ही नियम में समझ आ जाए, मैं तो कहता 4 5 6 नियम ही समझ आ जाए तो महात्मा जी पर फिर भी जुर्रत करूंगा ये भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करता हुआ कि अगर यही नियम समझ में आ जाए तो भी बिगड़ी बन गई, तो भी इंसान में इनकलाब आ जाएगा। सोचने का ढंग यानी दृष्टिकोण बदले बिना रह ही नहीं सकता, अवश्य में बदल जाएगा दृष्टिकोण। संसार को देखने का नजरिया हमारा कुछ और ही हो जाएगा। मेरी देवियों तो खास कर आप पर तो मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा हो कि दृष्टिकोण आपका बदल जाए, यानी एंगल ऑफ विजन, संसार को देखने का नुक्ता निगाह बदल जाना चाहिए। लो नियम में प्रकट करता हूं जो भगवान जी ने आपको ये 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में प्रकट किया है, सुनो। यही संस्पर्श जब होगा दुख योन्य एवत आदि अंतवंता कौनते ये नातेषु रमते बुधा। और मैं इसके टुकड़े कर करके समझाऊं। जितने भी हमारे अंग हैं, 10 अंग, ऊपर से गिनती आए, हम 2-2 कान बनाई जाए, 2 आंखें बनाई जाए, नाक बनाई जाए तो ये 10 बनते हैं सारे, नीचे तक चले जाए पैरों तक तो ये 10 अंग है। 10 अंगों में फिर 2 भाग किए गए हैं। कुछ अंग ऐसी हैं जो बाहर का ज्ञान देती हैं अंदर, रिपोर्टर। जैसे हर शहर में अखबारों के रिपोर्टर या नुमाइंदे या प्रतिनिधि रहती हैं। अच्छा, नामानिगार आप बोलती हैं। तो 5 तो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे देखने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, सूंघने का ज्ञान, चखने का ज्ञान, स्पर्श करने का ज्ञान। ये चीज सख्त है या नरम है, ये हमारे हाथ या चमड़ी बताती है। हाँ, कुछ एक ऐसे अंग हैं जो कर्म करती है, जैसे जबान बोलने का कर्म कर रही है, पैर चलने का कर्म करती हैं। हाँ, कुछ कर्म करती हैं, बाकी अंग भी है जो कर्म करने वाले हैं। ये जो रिपोर्टर है ज्ञान इंद्रियां, इन्हीं को अगर परमात्मा ज्ञान चक्षु भी दे देता, ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान चक्षु चाहिए, कितनी शानदार रिपोर्ट जाती बुद्धि के पास, मन के पास। अब ये देती हैं अपने एंगल अवियन से। कितना बड़ा अंतर, कितना भारी अंतर। अगर अंबाला शहर के अंदर कोई ऐसी घटना घटती है जो धार्मिक है और जो देने वाला वो इंटरेस्टेड है उसी में, तो कुछ और भेजेगा। दूसरा व्यक्ति दूसरे अखबार में जो डिसइंटरेस्टेड है किसी और ढंग से भेजेगा। खबर एक ही है, घटना एक ही घटी है, लेकिन रिपोर्ट देने का ढंग उसके अपने नजरिया से होता। मजा ले कोई सच्चाई से काम ले, सच्चाई को छुपाएंगे। इस तरह हमारी ज्ञान इंद्रियों के पास ज्ञान चक्षु तो है नहीं, तो उसको
सही नजरिया से देखें। अब नजरिया भगवान बता रहे हैं कि जितने भी ये अंग हैं, एकाग्र हो जाना, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ा इनकलाबी फरमान, बहुत गुणकारी लाभकारी फरमान, हमारे दैनिक जीवन के पग पग पे काम आने वाला फरमान। क्या कि जितने ये अंग हैं, हां, ये अपना अपना विषय चाहते हैं, अपना अपना ऑब्जेक्ट। आंखें देखना चाहती हैं, तो इन्होंने अपने अंदर यह बना रखा है, एक सुंदर चेहरे को, सुंदर स्थान हो, सुंदर कपड़े को, सुंदर चीजें को, ये देखना चाहती है। और ये सुंदरता है क्या, किसी माई के लाल और गुरु के बाल ने कभी एकाग्रता में सोचा ही ना होगा कि व्हाट इज सुंदरता, व्हाट इज ब्यूटी। शायद ही किसी खुश नसीब ने सोचा हो सुंदरता क्या होती है। मरने वाले शरीर की सुंदरता, एक बम पड़े जिसको हमने बड़ा सुंदर कहा था, वो सारे खत्म। यानी उन चीजों को हमारे नेत्र, बुद्धू नेत्र सुंदर कह रहे हैं, जो कि कुछ दिनों में सुंदरता रहती है, कुछ दिनों में नहीं रहती। कितनी मूर्खता इन आंखों की, मरती है आंखें सुंदर चीजें देखने पर। जो सुंदरता सिर्फ शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर के लिए रहने वाली है। कान अपना विषय चाहती हैं, क्या सुनना चाहती हैं, क्या सुनना चाहती हैं, जैसे कि इनकी आदत या यूज टू हो चुके हैं। राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, सिनेमा के गंदे गंदे गीत। हाँ, सुनना तो पाप नहीं, पर यह अपने मुताबिक सुनना चाहती हैं। इसी तरह सारे अंगों का हाल। और संसार में विषय कितने हैं, 10 प्रकार के। देखने के योग्य, मैं अब योग समय लगा रहा हूं, पर मैं क्या, और मेरे पास शब्द ही कोई नहीं। सुनने के योग्य, सूंघने के योग्य, खाने पीने के योग्य, लेने देने के योग्य, चलने के योग्य, वहां से चीज कोई ले आए। सारी चीजें जितनी हैं वो 10 प्रकार के संसार में बनी हुई हैं। वाह! और 10 ही अंग हमने बनाए गए, 10 प्रकार की चीजें हैं, 10 ही उनके अंग है। रिसीवर, जैसे आप घर में टेलीफोन लगा होता है, हाँ, तो वो रिसीवर सेट, उसे बोलते हैं ऊपर जो उठा के अब हेलो, तो ये रिसीवर सेट है। नीचे तो उसका बेस है जिस पर हम रखते हैं उसको, ये रिसीवर, आप किसी का मैसेज रिसीव करने वाला। तो भगवान ने ये इतनी चीजें 10 प्रकार की बनाई हैं, तो इंद्रियां हमारी रिसीवर है। समझाने की कोशिश करता हूं, भगवान मुझे कामयाब करे। ये हमारे अंग क्या है, टेलीफोन की तरह। दीज आर ऑल रिसीवर सेट। देखने की रिसीव कर रही हैं, सुनने की रिसीव कर रही हैं, और चखने की रिसीव कर रही हैं, चल के कोई चीज लेने की रिसीव कर रही हैं, हाथ स्पर्श करने की रिसीव कर रही हैं। दीज आर ऑल रिसीवर सेट। अच्छा, भगवान कह रही हैं, अब इनके पीछे जो मैं रोता हूं, बच्चों की तरह रो पड़ता हूं, क्या ये जो इन 10 अंगों के पीछे ज्ञान चाहिए था। ज्ञान का मतलब चीजों की असली पहचान, जो भगवान ने गीता जी के द्वारा बताई है। इन चीजों की असली पहचान क्या है, ये अब हमें वृक्ष नजर आ रहा है। अगर हम इससे देखें तो गुण गाएंगे, पत्तों के गुण गाएंगे, बूर के गुण गाएंगे, फूल के गुण गाएंगे, फल के गुण गाएंगे, मोटी मोटी जो तने हैं उनके। लेकिन अगर ज्ञान चक्षु होता तो गुण गाते जिस बीज से ये हुआ है, जिस बीज से इतने बड़े वृक्ष का विकास हुआ है, उसके गुण गाते। नहीं, एक थप्पड़ 2 थप्पड़ बीज के नहीं, बीज में जो असली बीज है, जो बीज को कुछ समझाता है, ऐसे बढ़ उस भगवान के। मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना। असली बीज तो सारे संसार के भगवान जी हैं। आप एक वृक्ष का बीज लाते, ये है बाबा बीज, नहीं बाबा यही बीज है, नहीं। क्यों? अगर इसको भून दे तो क्यों नहीं उगता है? नहीं भागा भरी है। और इसको फ्राई कर दे तो भूना हुआ बीज क्यों नहीं उगता? इसके अंदर क्या चीज चली गई है? यहां के हमारी आंखें खुलती हैं, रोमांच होता है कि कोई ऐसी शक्ति थी जो इसको उगा रही थी, उसको हम परमात्मा कहते हैं। हर बीज के पीछे वही है, हर बीज के पीछे भगवान ने शर्म का बुर्का उतार दिया और हम जैसे मूर्खों को स्पष्ट कह दिया, जितने प्रकार के प्राणी पदार्थों के बैकग्राउंड में मैं ही हूं,
जो मैं तुख में डालूं तो हो हामला। अगर मैं, जैसे आदमी चाहे तो औरत गर्भवती, माफ करना मेरी बेटी हो, मेरी माता हो, तब गर्भवती होगी। आदमी चाहे तो अपने आप गर्भवती नहीं हो सकती। बकवास वो छोड़ो जो फॉरेन कंट्री वाले ट्यूब द्वारा कर रहे हैं, लीव दैट। और आदमी चाहेगा तो हमारी आपकी पत्नी गर्भवती हो सकती है, ठीक। भगवान चाहते अगर मैं चाहूं तो प्रकृति गर्भवती होगी, ना मैं चाहूं तो कोई चीज भी उग नहीं सकती। गर्भवती का अर्थ यूं लगाना, जो मैं तुख में डालूं तो हो, अगर मैं चाहूं तो। कितनी शर्म उतारी है भगवान ने और हमें स्पष्ट बताया क्या, हर प्राणी जो पैदा कर रहा है उसके बैकग्राउंड में मैं हूं। क्योंकि मैं इसमें बीज डालता मैं सबका बाप हूं, इसमें बीज डालता मैं आप हूं। इतना तो क्लियर किया कृष्ण ने कि इंसानों के बैकग्राउंड में मैं हूं। अगर कोई हंकारी और नास्तिक कहे नहीं नहीं नहीं, चीजें आपस में मीट करती हैं और देन कोई ना कोई चीज जनरेट हो जाती है, गलत। अगर आजकल के नास्तिक और बेवकूफ नर नारियों के अनुसार कहा जाए कि मैं जब दोनों जो करे मर्दो जर मिलके जब मस्तियां, इन्हीं मस्तियों से सब हस्तियां 16वां अध्याय, तो फिर कृष्ण कान से पकड़ती हैं। अच्छा ये बात, हाँ तो कोई बांझ क्यों है फिर? उसका पति भी है, उनका आपस में बड़ा प्यार भी है, कोई बांझ ना होता? हाँ, पेट मरे यहां पर कोई। डॉक्टर कहते हैं हम ऑपरेट कर पैदा कर देंगे, डॉक्टर मिजरेबली फेल्ड। डॉक्टर ने औरत बिचारी को ऑपरेट किया, बिल्कुल अंदर सिस्टम देखा और आखिर में मुंह मारा, अपने हाथ मारे अपने, इसकी बिचारी को मैंने खराब भी किया लेकिन अंदर सिस्टम ही उल्टा पुल्टा, काबिल ही नहीं है बच्चा बनाने के। शाबाश शाबाश। इंसान को भगवान ने बड़े थप्पड़ मारेंगे, बड़े थप्पड़ मारेंगे। जब भी इन्हें नियम में इंटरफियर किया है, खिंच के मारा थप्पड़। ये मां दे पुत्र बड़ी स्कीमें बनाए बैठे थे कि हम चांद में जाके ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनाएंगे। भगवान ने ऐसे थप्पड़ मारे कि वहां जो चीजें लाई हैं उनमें जीव ही नजर नहीं आया, इनमें जीव ही नहीं है। वाह, कोई ऐसी जगह भी है जहां जीव ना हो? जीव तो हर जगह है। और 3 आदमी जो रिपोर्ट ला रहे, तीनों के लाशें आई नीचे, आप जानते होंगे ये उनका आखिरी क्या तजर्बा था। तीनों ने कुछ बताना था, तीनों रास्ते ही मर गए। शाबाश। तो भगवान के नियम में जब भी इंसान ने इंटरफेयर किया, मुंह की खाली, बड़ी मुंह की खाई। ये कितनी खप मची है सारे संसार के अंदर कि करो रब के साथ मुकाबला। बिना मुर्गा के इन्होंने अंडे बनाए अपने मुर्गी में से, बिना मुर्गे के मिलाप से अंडे बनाए मुर्गी में से, और मुर्गी ज्यादा अंडे देने लग गई लेकिन आगे पैदाइश नहीं होती। इतने हैरान हुए कि लख लानत हम लोगों को, ऐसे अंडों में से बच्चे चूजे नहीं निकलते। खाए 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 खाए, वो जो इंसान की ताकत है वो तो उसमें गई नहीं। तो आगे पैदा तो मल्टीप्लाई तो उसी ने करना था, जिसको नालायक और मूर्ख क्या भुने हुए आलू समझ करके खाई जाते हैं, लेकिन वो सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है। खाई जाओ। इसी तरह नालायक और मूर्ख बच्चों ने भगवान में दखल दिया कि जो है घोड़ा बहुत ही ताकत वाला है, कोई शक नहीं, और इधर जो गधा होता है वो बड़ा ताकत वाला है। दोनों में भगवान ने इसे बोया भारवाही, गर्दभ, टट्टू, बहुत बोझ उठाती है। तो इंसान ने बैठ के सोचा कि अगर घोड़ा गधी के साथ मिलाया जाए तो जो इसमें से पैदा होगा वो तो पहाड़ों का जहाज कहलाएगा, रेगिस्तान का जहाज बनेगा। किया, भगवान ने मंजूर किया, जिसमें से खच्चर निकला। जिस सब कहते ये खच्चर है, म्यूल है, जो अंग्रेजी म्यूल बोलती हैं। मारी भगवान ने थप्पड़ कि मेरे नियम को करती हो तो कोई शी म्यूल कोई नहीं, आगे उसकी जाति को नहीं चलती। इंसान इतना लज्जित हुआ कि आगे म्यूल नहीं, कोई जाति नहीं, कोई शी नहीं है। बच्चे ही म्यूल के हैं, खच्चर का ही है, शी कोई नहीं। कि आगे जाति पैदा हो या और बन जाए, नहीं हो सकते। जब जहां कहीं इंसान ने अपने मूर्खता प्रकट की, भगवान ने आगे नहीं जाने दिया। इसलिए कहा जाता है पड़े भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो मित्र प्यारे, खुदा की बातें खुदा ही जाने। करे बंदा इंटरफियर, लेकिन खराब होगा, बर्बाद होगा। इसलिए हमें कहा जाता है सिर झुका दो भगवान के आगे और कहो प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा, जो थारी इच्छा वो ही हमारी इच्छा।
यह भक्ति का पहला। मूर्खताओं से भरी हुई इच्छाएं आपके चरणों में समर्पित करता हूं और आपकी हर आज्ञा को मानूंगा और आपके हर विचार को मानूंगा और आपके अनुसार ही पूर्ण रूपेण मैं चलूंगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डिवोशन। बच्चे इंसान अपने आप को इसे बोलते हैं आत्मसमर्पण। अच्छा, आत्म होती है मन और बुद्धि, समर्पण होता है निछावर कर देना। हाँ, फिदा, उर्दू वाले बोलेंगे फिदा कर देना। तो आइए भगवान का अटल नियम पर विचार कर लें कि ये 10 आज्ञाएं और 10 ही इनके बार का विषय है। हाँ, आप सिर्फ ऊपरले रूप से ले रही हैं, यानी सरफेस रूप से एक बात सुना रही हैं, आप उस सरफेस की गहराई में नहीं गए। अरे जो कुछ भी संसार की किसी चीज ने जो आपको लुभा लिया है या बड़ा प्रलोभन आपके लिए बनी, आप उसकी गहराई में नहीं गए, ऊपरले रूप से ले लिया। भगवती सिर्फ ओनली द सरफेस, गहराई में नहीं गई, उसके नीचे नहीं गई, सिर्फ ऊपर से लिया आपने उसे। यही आकर फिर मुझे मेरे मन में गुदगुदी सी होती है, भगवान आप ज्ञान चक्षु दे देते, नहीं देते। किसी विरले को मिलते हैं ज्ञान चक्षु। ऐसी तो दुनिया का नक्शा ही बदला होता। वो फरिश्ते नीचे आके रहते, ऊपर ना रहते। कितनी खूबसूरत दुनिया होती, इतनी शानदार यहां के प्राणी होते, अगर सिर्फ भगवान चरम चक्षुओं के पीछे ज्ञान चक्षु दे देते। जैसे गीता जी में समझा रहे हैं, ये ज्ञान चक्षु की बातें हैं, पर भगवान तो कहती है ना, मेरे जैसों के मुंह में लगाम डालिए, बड़ी मोटी स्टील की लगाम, ये राज उससे मत कहे। मेरे जैसों कहां आज्ञा में जगह जगह जाके प्रचार करूं। कभी कभी आप इतराज करती हैं। एक स्वामी जी भी आए थे चिन्मयनाथ जी, खूब उन्होंने मुझे झाड़ दी, बड़ा प्यार किया मेरे साथ। इंग्लिश में 2 मिनट उन्होंने मुझे झाड़ने में लगा दिए कि मैंने सुना तुम यहां से हिलते भी नहीं, कहीं जाते भी नहीं हो, और मैं भी एक फॉरेन कंट्री में जा रहा हूं, वहां से होके आया हूं। खैर, वो पिता समान थे, जैसे मर्जी झाड़ लेते। इधर भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरे भक्त नहीं, जो मेरे श्रद्धालु नहीं, उनको ये राज मत कहो, वो भी कदरी करेंगे। जैसे मानो कलर वाली जमीन पर आप अच्छी फर्म का बीज बो रहे हो, कौन सियाना कहेगा आपको। मैं तो उनको कुछ नहीं कह सकता था, भरी जनता के सामने जैसे वो झाड़ रहे थे, मैं तो सिर झुकाए रखा। ठीक, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आपका फरमान ठीक है। कुछ कह भी सकता था, लेकिन नहीं, मेरा धर्म ही नहीं बनता। वो कही जा, उन्हें एक एंग्ला बियन को लिया सामने, वो भूल रहे हैं भगवान के शब्द को, कलर वाली जमीन पे बीज डाले, यानी जो ऊसर भूमि है उस पर भी बीज डाले, अपने बीज जाए। हाँ, बड़ा जोरदार ये फरमान है, ये राज उससे मत कह जो आबिद ना हो, ये राज उससे मत कह जो जाए, ना उससे जो भक्त ज़बान नुक्ता ची, ना उससे जो सुनने का, जो भक्त नहीं, जिसको जिज्ञासा नहीं, जिसमें तड़प नहीं, जिसमें कल्याण की इच्छा नहीं, उसको ये बातें सुनानी। अपने ज्ञान की बेकदरी करने वाली बात है ना। भगवान तो आपको भी रोकती हैं, तो ना दुविधा में डाले उन्हें, वो मूर्ख है और अक्ल में खाम कार, उनकी अक्ल कच्ची है और वो बिल्कुल नादान है। उनको आप ऐसे होशियार बनते जा रहे, दुविधा में न क्यों, ये बातें अपना नहीं सकेंगे। हाँ, दुनिया की बातों में दुविधा हो जाएगी, पाप के भागी आप बने, उन बातों में उनको दुविधा हो जाएगी, करूं कि ना करूं, और ये अपना नहीं सकते। तो वो कहां गए, अरे सुन, तू कभी चर्चा ले बैठती है, ये बातें तो अपना नहीं सके, उनमें सतोगुण नहीं है, और उन बातों में आपने अपनी सच्ची बातें कह के दुविधा में डाल दिया, तो फिर क्या कहीं के न रहे। ये अपना नहीं सकते, हाँ वो छोड़ नहीं सकते, और बीच में संशय हो गया। तो आइएगा, 10 अंग रब ने बनाए हैं हमारे सामने, 10 ही विषय गए, देखने के, सुनने के, खाने के, पीने के, लेने देने के, ये सब विषय गए। पत्नी उनमें एक विषय है, पति उनमें दूसरा विषय गए, ये सारे विषय है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी कहा, हम लेती हैं ऊपरले से, कितनी अच्छी ये मेरी पत्नी है, लेकिन आयु तो इसकी मुकर्रर है। और जो जिन गुणों को आप कह रहे गए, वो गुण भी हमेशा रहने वाले नहीं है। किस कारण से अच्छी है पत्नी, ज्ञान चक्षु होते तो पता लगता, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। किस कारण से, इनमें कोई गुण है, क्या ये गुण सदा रहेंगे,
ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और जो अच्छे हैं तो इनकी आयु, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हंसदियां रात लंघे पता नहीं सवेर दा। तो हम किस नाते से, ज्ञान चक्षु कोई नहीं, हम तो सरफेस से ऊपर ऊपर मन से ले लें। शर्मा जी कितने अच्छे गए, इनका स्वभाव कितना अच्छा गए, ये अच्छाई कब तक रहेगी? हाय रब्बा मेरे। अब ये ज्ञान चक्षु हो, देन इट्स पॉसिबल कि हम जरा गहराई में जाएं। तो भगवान क्या कहना चाहते गए कि ओ नेक जीव, ओ कल्याण का, आपको कह रही है जो गीता आपके लिए है ना, आप जैसों के लिए गीता है मेरी देवियों, कि जितनी इंद्रियों के बाहर के 10 विषय गए, हां इनके साथ आप संपर्क, वो चीज मुझे मिलनी चाहिए। जैसे आपकी आंखों ने कहा, हां अब आप दिन रात एक कर देंगी, पागल हो जाएंगी आप, इसी से माया चल रही, दुनिया चल रही है, मुझे मिलनी चाहिए। भगवान कहते मैंने कब इनकार किया, तुम मेरे बच्ची हो, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। और साथ ही वचन दिया है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन। आपने की मुराद भगवान पूरी कर देती है। दुनिया तो एक दिन ना चलती अगर रब मुरादें ना पूरी करता। और मैं नलायक को फिर थप्पड़ मारूंगा अपने, 1 2, भगवान वो मुराद पूरी करता ना जिससे हमारा भविष्य उज्जवल बनता। हम नलायक मूर्ख वो चीजें मांग बैठती हैं जिससे फ्यूचर हमारा गंदा बनेगा, हमारा भविष्य खराब होगा। पर भगवान ने तो डीटो कर देनी है। हाँ, भगवान से बढ़कर डीटो कोई नहीं करने वाला, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं यस मैन। ये फलां तो यस मैन है, जो बात कहो हाँ जी हाँ जी। भगवान से बढ़ के डीटो कौन करेगा? यस मैन कौन होगा? गंदी मांगो, मंदी मांगो, चोरी मांगो, यारी मांगो, भगवान से ले 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 ले, मैंने शादी करनी लड़के ले ले। मैं कब कहता हूं, भगवान कहते तू चल, नौकरी बहुत अच्छी, ये आदमी बहुत अच्छा, ये औरत बहुत अच्छी है, इत्यादि इत्यादि। मैं एमएलए बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, ये बड़ी बड़ी इज्जत होगी, लोग मेरे पीछे पीछे फिरेंगे। दिस इज द वन साइड ऑफ द पिक्चर। हमने सिर्फ पिक्चर की एक साइड देखी जो कि चरम चक्षु है, पीछे ज्ञान चक्षु नहीं है। हम ज्ञान चक्षु से काम नहीं ले रहे, केवल चरम चक्षु से काम लेते हैं। तो हाँ, इनको ले ले, भगवान ने भी हाँ कर रखे, ले लो ले लो, तू चाहता ले डिग्री ले ले, ले तो मिनिस्ट्री चाहता ले लो। भगवान ने कहां इनकार किया? आपके पास 2 बच्चे थे, बस कर लेते, क्या इसमें दुख जो कम, तीसरा फिर ले लिया, लड़की हो गई है। आपने जो भी कहा भगवान ने अच्छा दे दे, ले 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 मेरे से ले लिया आपने। 10 प्रकार के प्राणी पदार्थ हैं, 10 प्रकार के अंग हैं, और इनके अलग अलग वर्ल्डली ऑब्जेक्ट अलग अलग है, और हम खुद ही कहते हैं ये चीज बहुत अच्छी है। आपने कहा, पर ये यूनिवर्सल बात नहीं है बेटी, ये सार्वभौमिक बात नहीं है। सार्वभौमिक होता है जो हर जगह लागू हो, 2 और 2 4 हर जगह होंगे। ये आपका दिल किया कि ये सूट अच्छा, आपकी सगी बहन कहती है ना, मैं नहीं लेती है, सगी छोटी बहन है, आप कह भी रहे बच्चे ले लीजिए, मुझे कितने तुझे लग रही है ना। इसलिए कहा जाता है खूबसूरती कपड़े में गए नहीं, खूबसूरती औरत में है नहीं, खूबसूरती किसी आदमी में है नहीं, खूबसूरती क्या रंगत में है नहीं, तो खूबसूरती आंखों में गए। अगर आपकी आंखों ने चाह है तो खूबसूरती है, वो चीज खूबसूरत है। ब्यूटी लाइज इन आईज, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, ब्यूटी ऑलवेज लाइज इन आईज। खूबसूरती केवल आंखों में रहती है, न कपड़ों में, न चेहरों में, न लेने में, न देने में, न रिश्तों में, न औरत में, न आदमी में, न धन में, न पदार्थों में। है रब्बा मेरे, है रब्बा मेरे। अगर आपने एक चीज को पसंद कर लिया है तो वही अच्छी लगती है। अगर आप उसे पसंद नहीं करते तो वाकई वो चाहे खूबसूरत इन रियलिटी हो, लेकिन आपको नहीं अच्छी लगती। यही बड़ा अच्छा तराना सूरदास जी का, फिर कभी पूरा सुनाऊंगा। ऊधो मन माने की, मन मानता है तो खूबसूरत है, अगर नहीं तो कुछ भी, किसी थेले की चीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी बात आंखों ने मान लिया। इस तरह आप कहते हैं ये गीत बहुत अच्छा है, सिनेमा का गीत है, बहुत अच्छा है, अगर आपको चाह रही है तो अच्छा है। चंद दिनों के बाद बार बार सुनने के बाद कहेंगे छोड़ो यार, ये क्या कान खाना है, जो पहले बहुत अच्छा था आज कान खाना है। अच्छा, अब भगवान क्या नियम बताना चाहते हैं कि आपने ही, आपके अंगों ने ही पसंद किया, वो चीज बहुत अच्छी भगवान ने दे दी, वो चीज, वो शादी वो दे दिया, शादी दे दी, बच्चे दे दिए, सबको जो भी मांगते हैं कि भगवान हाँ कर, आपने कहा ये चीज बहुत अच्छी, वो बड़ा अच्छा, हाँ आपने ले लिया, बड़ी मेहनत की। हाय, ऐसी थोड़ी मिल गई कि आपने चाहा और मिल गया। भगवान ने आपसे मेहनत करवाई, आपकी रात छुड़वाई, आपका धन गया, आपके अंदर का खून गया, आपका वीर्य गया, ओए गोए ओए गोए ओए गोए ओए गोए, आपका अनमोल समय गया, गर्मी की लू आपने बर्दाश्त की। भगवान एक बार तो आपको उतराव चढ़ाव यानी अप्स डाउन में ले जाते हैं, तब वो चीज देते हैं।
ऐसे नहीं देते। किसी चीज को चाहो सही, भगवान करे आ फिर आ मैं तेरी जरा गत बनाऊं। मूली कुतरा आपका होता है, समय का मूली कुतरा, धन का मूली कुतरा, सेहत का मूली कुतरा, और कितने जगह कईयों की मिन्नतें समाजते करनी पड़ेगी। ओए होए ओए होए ओए होए, अपनी जमीर को मार करके दिल नहीं चाहता मैं उसके पास जाऊं कि कामना मुझे ले जाती है, कामना मुझे धकेलती है, और मैं ऐसों के दर पे कुत्तों की तरह चला जाता हूं। कामना मुझे ले गई, हाय, और मैं उन चीजों को ले आया किसको? नुमाइश में रखने के लिए नहीं। आंखों की चीजें थी, मैंने आंखों द्वारा प्रयोग किया। कानों की चीजें थी, मैंने कानों का प्रयोग किया। खाने पीने की चीजें थी, मैंने इनका प्रयोग किया, अपनी जबान का। हाय, बार बार मैं इनका प्रयोग करता रहा, चखता रहा, खाता रहा, ना भी भूख हो तो भी मजा उनका लेता रहा। छूने की चीजें थी तो मैं हाथों से छूता रहा, लेता देता रहा, इन सारों करता रहा। आगे नियम, अटल नियम। इन प्राणी पदार्थों को इन अंगों द्वारा प्रयोग करके मैं कंज्यूमर बना, मैं उपभोक्ता बना। कंज्यूम करता गया, औरत को, आदमी को, पुत्र को, धन को, पदार्थों को, मकान को, और बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी कपड़े को, बड़ी बड़ी साड़ियों को मैंने इसका प्रयोग किया। इन चीजों को मैं लेते रही। हाँ, क्या हुआ? कुछ महीनों के बाद मेरे अंगों के इन पदार्थों को, जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से लिया, रस देना छोड़ दिया। रस आता था मुझे, अपनी औरत से रस आता, अपने आदमी से रस आता, अपने धन से रस आता, अपनी नौकरी से रस आता, अपनी इज्जत से रस आता, अपनी बढ़िया साड़ी जो आपने पत्नी बड़ी कीमती ली है, बनारसी साड़ी, इससे रस आता। अब नहीं आता। और वो बात नहीं जो 4 महीने पहले थी, शादी के जो आज 6 महीने पहले बात थी, अब नहीं है। पहले तो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के भी अपने आदमी को आप देखती थी, कानी आंख से, एक आंख में दूसरी आंख मिला के देखती थी। अब वो बात ही नहीं है। कितना शौक था इन आंखों को पत्नी को देखने का। हाँ, ऐसा सजी करना, ऐसी चीज लगाई करना, ऐसी। आप उल्टा इंस्ट्रक्शन देते थे जैसे कि बड़े बड़े भारी मेकअप करने के मास्टर है। और अब 6 महीने के बाद या साल के बाद ना, क्या हुआ? अब वो बात ही नहीं गई, वो बात ही नहीं। परमात्मा या तो ये नियम ना बनाता। परमात्मा का ये बड़ा अजीब नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। किसी वस्तु का अपनी चाहना से बार बार प्रयोग करो, वो आपको रस देना छोड़ देगी, उससे मजा नहीं आएगा। अगर उससे मजा आता रहता, हाय स्वर्ग होता। आपको इतनी मेहनत ना मारनी पड़ती, आपको इतना ना करना पड़ता। अभी उस दिन जबकि डॉक्टर साहब ने कहा आपको हार्ट के ट्रबल हुई है। अब मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हार्ट ट्रबल क्या होती है? कि पूरा खून आपके हार्ट को नहीं मिलता। सुनिए जरा, हार्ट ट्रबल डॉक्टर साहब ने जैसे मुझे बताया कि पूरी एक नाड़ी जितना खून हृदय को मिलना चाहिए ये नहीं सप्लाई करती। अच्छा, तो वो ट्रबल होगी, दर्द होगी, या जैसा भी होगा। हाँ, तो ये फिर हम लोग फिर कोशिश करते हैं ये चीज दे, ये चीज दे, उसका भार कम कर, उसका खाना कम कर, इत्यादि प्रोटेक्शन उसकी ये करती हैं ताकि नाड़ी में जो खून जाए। एक दवाई मुझे हर समय दे रही है, हर समय दवाई दे रही है कि वो समय 2-3 बार लो ताकि खून गाढ़ा ना होने पाए, इत्यादि। कई चीजें छोड़ो जो पहले छोड़ रखी थी, इत्यादि। तो क्या हुआ? हार्ट ट्रबल। हार्ट फेल हो जाए तो पता मर गया आदमी। तो क्या हुआ? हार्ट ट्रबल में बड़ा अंसा। डॉक्टर साहब चले गए, बड़ा अंसा कि वाकई हार्ट ट्रबल का तो इलाज हो जाएगा, पर इधर माइंड ट्रबल। हार्ट तो एक ऑर्गन है, अपने लेफ्ट हैंड में बेटे ये ऑर्गन है, लेफ्ट साइड पर ये ऑर्गन एक 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 पुर्जा है। अच्छा, जैसे हमारे ये हाथ है, उंगलियां हैं, इस तरह इस छाती के पीछे अगर मांस उतारा जाए तो ये हार्ट अपना काम कर रहा है, या खून इसको ना इधर से खून मिल रहा है। तो कहीं खून थोड़ा सा कम हुआ तो ये फिर मरेगा, जोरदार दर्द होगी, से बोलता हार्ट ट्रबल। हार्ट फेल होना कुछ और था, तो मर गया, फिर वो गया ही नहीं। हार्ट की जो पल्पिटेशन थी ये यूं हर समय यूं हो रहा है तो ये बंद हो गया। यूं गया तो यूं नहीं हुआ, यूं हुआ तो पीछे नहीं हटा तो मर गया। हार्ट ट्रबल क्यों? पूरे नहीं खुराक पूरी, पूरा खून नहीं जा रहा है। अच्छा, इधर क्या है? औरत से, आदमी से, धन से, पदार्थों से, कपड़ों से, सोने से आपको मन की खुशी मिलती रही, माइंड प्लेयर मिलता रहा। माइंड प्लेयर, जैसे हार्ट को मिलता रहा ब्लड, हार्ट ब्लड मिलता रहा, ठीक काम करता रहा। जितना उसको ब्लड चाहिए वो नाड़ी सप्लाई करती रही और वो वर्क कर रही है। तो ट्रबल का वो जितना चाहिए उसको उतना मिल नहीं रहा, वो और मांगता है, पीछे सप्लाई नहीं होता, तो ये हार्ट ट्रबल हो गई। अब आपके मन को खुशी मिलती रही औरत से, आदमी से, बच्चों से, इत्यादि से,
भगवान ये नहीं बता रही है। हाँ, कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, अपने माइंड को, वो हार्ट की बात अब छोड़ो, मेरे तक रखो, आपके माइंड को, मन को वो खुशी नहीं मिलती, तो हो गया माइंड ट्रबल। ये हार्ट ट्रबल, खून नहीं मिलता इसको, और माइंड की, वो हार्ट की खुराक है खून, और मन की खुराक है खुशी। अब वो खुशी मिलती नहीं। मूर्ख इंसान फिर औरत को छोड़ के फिर किसी और से खुशी लेने की कोशिश करेगा, इस साड़ी को छोड़ के फिर किसी और साड़ी से। माइंड ट्रबल हो गया ना। अब माइंड ट्रबल हुआ तो फिर क्या करेंगे, अब कोई और प्राणी पदार्थ संसार का ढूंढेंगे प्लेयर देने के लिए। वो भी ये बात होगी, 5-6 महीने उससे खुशी मिलेगी, अगेन माइंड ट्रबल। फिर 6-7 महीने उससे मिलेगा, फिर अगेन कोई चीज और ढूंढेंगे जिससे माइंड प्लेयर मिले, फिर उसका कंज्यूमर बन के हम उसको चूस लेंगे, फिर अगेन माइंड ट्रबल। रब्बा क्यों नहीं सोचता इंसान कि मैं एक कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकती जिससे माइंड ट्रबल हो ही ना। अगेन माइंड डिस्टर्ब्ड एंड ट्रबल्ड, अगेन डिस्टर्ब्ड एंड ट्रबल्ड। क्यों? संसार के प्राणी पदार्थों में इतनी ताकत ही नहीं कि वो हमेशा आपको एक जैसी खुशी दे सकें। इनमें शक्ति को भगवान ने इनको अधूरे बना। मेरा एक क्षमा हुआ है, ये कौन समझाए। अब ज्ञान चक्षु हो तो जीवों को समझ आए कि ये दुनिया जिसे हम कहती हैं ये भगवान का चौथाई भाग है। इट इज ओनली 1/4 ऑफ द होल। तो चौथाई भाग में इतनी ताकत ही कहां है? वो तो बदल जाती है, तब्दीली हो जाती है, काल खा जाता है, या हमारे मन के मुताबिक मां बाप नहीं रहते, पत्नी नहीं रहती, पति नहीं रहता, क्योंकि हमने सिर्फ प्यार किया है शारीरिक रूप से, चेहरे रूप से, खूबसूरती रूप से, अंगों को लेकर प्यार किया, और वो जो मन उनका खींचता खींचता कम हो जाता, उनको प्लेयर मिलता ही नहीं, फिर माइंड ट्रबल। मरते दम तक इंसान को माइंड ट्रबल होती रहती है, उनको पूरा प्लेयर मिलता ही नहीं। फिर कोई और ऑब्जेक्ट ढूंढेगा संसार के, और चीजें ढूंढेगा। आपकी शादी हुई, आपको शर्म नहीं आती बेटी ये कहते हुए, क्या मैं बोर हो गई हूं घर में बैठी हुई? देख लो कितना गजब थप्पड़ मारती है पत्नी आपको। मैं बोर हूं, मैं तेरे सामने हूं, तू बोर हो गई, तेरी मेरी शादी हुई है, मेरे होते हुए देख कितना थप्पड़। मैं बोर हो गई, मुझे बाहर ले चलो, मुझे सिनेमा ले चलो। ये बता रहे गए कि आप हमेशा खुशी नहीं दे पाएंगे। आप उसको कह रहे मैं बोर हो गई, तो अगर मैं होता तो मैं क्या कहता, माइंड ट्रबल। ये माइंड ट्रबल हो चुकी है। अब ये खुशी कहीं और से लेना चाहती है, आपको छोड़ करके। चलो मुझे पिक्चर में ले चलो, चलो मुझे बाहर घुमा के लो, मैं सिंडी सुंडी देख लूं। हियर इज द माइंड ट्रबल। नहीं पूरी खुशी पति से मिली, वरना कई दिन आप छुट्टियां ले लो ना, आप मेरे पास रहा करो ना, मैं थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करती, आप मेरे से परे ना हटो ना। हाय कहां गए वो दिन? दुनिया का दस्तूर ये है कि चंद दिन ये खुशी देती हैं, बाद में नहीं। ये अटल नियम भगवान का। क्या श्लोक चला हुआ है, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख। देखना मनन करने का तरीका कि ये जो अंग लेती हैं, जो कंटेक्ट से, मेल मिलाप से, छूने से, खाने से, बोलने से, देखने से जो हमें खुशी मिली, ताल्लुक से पैदा दुनिया में इसी तरह हो रहा है। कोई रब से तो खुशी ले नहीं रहे, ना अपने जाप भजन से ले रही हैं, ना अंतर्मुखी होकर ले रहे हो, तो प्राणी पदार्थों से ले रही हैं। मां जी से हां, पिताजी से हां, बहनों भाइयों के लाड प्यार से हां, अपनी पत्नी से, पतिदेव से हां, अपने बेटे से जी, अपनी ऑफिसरी लाइन से बड़ी इज्जत मिलती है आपको जी, और पता नहीं क्या क्या जो बारी रूप में आपने बना रखा है, और उनसे यू आर गेटिंग प्लेयर। हां, अगर रब कह रहा मैं नहीं कह रहा, ताल्लुक से पैदा। अगर आपकी खुशी किसी के कंटेक्ट से गए, अगर मेरी देवी भगवती किसी के कारण से गए, तो नियम क्या है, अटल नियम, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। दुख कोई आकाश से आती है, या दुख कोई धरती फोड़ के आ रही है? ना धरती फोड़ के आ रहे, ना आकाश से। आपके तल्लुकात में कमी हो जाती है। जैसे मैंने अभी अपने हार्ट का दिया, पूरा खून जितना चाहिए नहीं मिलता, इसको खत्म जाता है ये हार्ट ट्रबल। और जितनी खुशी आपके माइंड को चाहिए इतनी वो औरत नहीं देती, आदमी अब नहीं देता, अब इज्जत से नहीं मिलती, नौकरी से नहीं मिलती है जी। फिर देन देयर इज माइंड ट्रबल। माइंड ट्रबल को शब्द में क्या कहोगे? बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा। ये एक आजकल और शब्द बलम बना हुआ है, टेंशन हो जाएगी। टेंशन का मतलब वश नहीं चलता, मेरा वश नहीं चलता, मैं बड़ा हैरान हूं, अब मैं क्या करूं। ये इस अवस्था को टेंशन बोलते हैं, तनाव। वश नहीं चलता और मुझे सहन करना पड़ता है, तनाव, ये टेंशन। इसी को मैं माइंड ट्रबल कह रहा हूं। टेंशन ना कहा करो, बड़ा अच्छा शब्द है माइंड ट्रबल।
पहले खुशी मिल रही थी इनसे, और भगवान कहते ये नियम ही अटल है, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। इंसान फिर इसकी गहराई में तो जाता नहीं, फिर कहते हैं ना मैं और ऑब्जेक्ट ले लूं, अगर मेरी औरत सुंदर नहीं है या मुझे खुशी नहीं देती तो मैं फिर चलो कश्मीर चलता हूं, दिखाऊंगा, चलो मैं शिमला चलती हूँ श्रीमान जी को लेकर। घर में श्रीमान जी गए और शिमला वाले वहां पर शौच कर रहे हैं बैठे हुए, और हम नजारे देखने जा रहे हैं। कश्मीर वाले मिट्टी नहीं परवाह करते, खड़े होकर भी शर्म पेशाब कर रही हैं ऐसी सुंदर जगह को, और हम इतना किराया खर्च के हवाई जहाज द्वारा वहां देखने गए हैं। क्योंकि मेरी शादी हुई है इसलिए मैंने घुमाना फिराना अपनी पत्नी पे। उन स्थानों की हम कदर करते हैं, वो कदर ही नहीं करते। सच्चाई से कह रहा हूं, वो बेशर्मों के खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं कि तुम खूबसूरती देख रहे हो, हमारे पेशाब करने की जगह ये। वाह वाह, ध्यान देना मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, हम ही प्राणी पदार्थों को अच्छा बनाती हैं अपने नजरिया से। हाँ, और चंद दिनों के बाद उसका रस खींचा जाता है, मन खींच लेता है, फिर हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। इसी तरह जिंदगी क्या पकड़ छोड़ में गुजर जाती है। आपको पकड़ा, फिर आपके बेटे को पकड़ लिया, फिर बच्चा हो गया, फिर बच्चे को आप चूसते रहे, खुशी लेते रहे, आप उठाते रहे। और कमली देख ले, इस पुत्र से प्रगट हुआ, खुश हुआ, अब दूसरे पुत्र की क्यों चाहना कर रही है, पूरी खुशी इससे, फिर माइंड ट्रबल। वरना औरत कभी दूसरे बच्चे की जननी ना बनती अगर इसी बच्चे से पूरी खुशी मिलती रहती। पता नहीं साल के बाद, 2 साल के बाद फिर माइंड ट्रबल, एक क्या बनेगा, एक क्या होगा, हमारा कारोबार इतना है, अगर तू कहे तो फिर आप खेती बीज डाल ले, फिर दूसरा एक और मक्की पैदा कर ले। अगर इसी से फुल सेटिस्फेक्शन हो जाती, फिर ना अगर इंसान पैदा करना चाहता, पर नहीं, 2 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो। मैं ऐसे घराना जानता हूं जो आए बैठे होंगे, 5 पुत्र है, 5 धियां हैं, 10, एक पिताजी हो गया 11, एक मां रेफरी होगी 12, पूरी फर्स्ट 11 टीम है, फर्स्ट 11 टीम विद रेफरी, बिल्कुल बनी बनाई है। लेकिन पिताजी बड़े बेचैन है, बहुत बेचैन है पिताजी। मां बिचारी जब भी घर में उसके देखो एक हाथ गालों पे रख के चिंता ही करती रहती है। इससे सेटिस्फेक्शन हो जाती नहीं होती इन चीजों से। यही आके फिर बकवास कर रहा हूं। भगवान दिव्य चक्षु ना सही ज्ञान चक्षु दे देते कि मेरी दुनिया तुझे सेटिस्फाई नहीं करेगी। अय नालायक, वहां जाकर के मेरी ओर ध्यान देना, मेरे प्राणी पदार्थों को तो देखते जाना। फुल्लां दी आई है बहार, आहा सोना खिड़िया गुलजार, फुल्लां नू देखी जा, फुल्लां नू हाथ ना ला, फुल जानगे कुमला। ये रब पहले प्याला पिला के ज्ञान का घुट भरा के पैदा करता, और नहीं रब पैदा करता। ये मेरा शिकवा, शायद मर के गया तो मेरा जन्म जरूर होगा। फिर मैं ये भी एलानिया कह रहा हूं, अगर शिकवा में ले गया, और मुझे उम्मीद है मैं ले जाऊंगा, निकलता ही नहीं मेरे अंदर से। परमात्मा यह ज्ञान चक्षु दे देते। ये इंसान अपनी छाती पे हाथ रख के सी न करता रहता है, ये देखो ये हो गया। आज हर एक के लबों पे शिकवा है, हर नारी के लबों, बच्चे के लबों, एक छोटा सा बच्चा होता उस पर शिकवा, शिकवों से भरे पड़े। और मेरे जैसा नालायक फिर शिकवे से भर गया, परमात्मा ज्ञान चक्षु दे देते। अब यह इंसान को पता लग जाता कि संसार के प्राणी पदार्थ अधूरे गए, इनमें तब्दीली आ जाती है, ये सदा एक जैसे नहीं रहते, और जो मेरी डिमांड है वो हमेशा पूरी नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए पूरी करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद इनसे वो प्लेयर नहीं मिलेगा जो प्लेयर माइंड को मिल रहा था। अगेन माइंड ट्रबल, फिर मन ट्रबल में रहेगा, फिर मुझे धक्के खाने पड़ेंगे संसार के प्राणी पदार्थों में देखने के लिए। अगर आप ही हमेशा खुशी देती रहती पति को, तो पति खूबसूरती की और चीज कभी ना ढूंढता। अगर आपको एक सारी खुशी देती रहती और सारी के लिए आप हजारों रुपया ना लगाते। ये मकान जिसमें आपकी शादी हुई है, आपको अच्छा लगता है, श्रीमान जी का 5 लाख रुपया तो कहती मैंने लगा दिया नई कोठी के बनवाने में। कर्जा कितना चढ़ गया है? 3.5 लाख। कितना हर महीने सूद देना पड़ता है? हर महीने सूद 4,500 रुपया। कितना मकान महंगा पड़ा? 4,500 सूद जाता है। क्या अगर थोड़ी सी बड़े दिन कटनी है, ये भी ज्ञान चक्षु होता तब ना, तब संतोष आता। ज्ञान चक्षु तो है नहीं, है तो चरम चक्षु। हमारे पास सिर्फ चरम चक्षु है, चमड़े में आंखें। ज्ञान चक्षु तो गीता जी के अंदर है, वो है नहीं। गीता की तरफ ध्यान नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, ज्ञान चक्षु आएंगे कहां से? हाय हाय। अंग्रेजी में अगर मैं इससे पूछना चाहो ज्ञान चक्षु, तो आप ये नहीं कहेंगे विजन ऑफ नॉलेज, ना, विजन ऑफ विजडम। विजन ऑफ विजडम।
नॉलेज तो कुछ मोची हमें कार्य से मिल जाती है। विजन ऑफ विजडम, विजडम अपने अनुभव से होती है, या भगवान का अनुभव हो। नॉट विजन ऑफ नॉलेज बट विजन ऑफ विजडम, वो चक्षु मिल जाते बस इंसान की। लेकिन ये है नहीं, इसलिए हर नर नारी भागे भागे, दुनिया रब दी दुनिया आबाद हो गई। कितनी आबादी बढ़ती जा रही है, फटाफट 1.5 करोड़ आबादी एक साल में बढ़ जाती है। पहले धक्के खा रहे हैं, ना कपड़े पहनने को है, ना उनको खिलाने को गए। हाँ, अब 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ और। ये तो रब जानती है उन्होंने क्या करना है भारत का। 1.5 करोड़ हम हर साल में बढ़ते जा रहे हैं, और पहले धक्के खा रही है। स्कूलों में जगह नहीं उनको, इंजीनियर बनना तो कोई जगह नहीं, डॉक्टर बनना तो कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं सिवाय शमशान के। बाकी वैकेंसी तो कहीं है ही नहीं। इनका फिर बनेगा क्या, कोई भी नहीं सोचता इस बात के ऊपर। क्योंकि माइंड ट्रबल हुई पड़ी है, माइंड ट्रबल के बाद धक्के खा रहे। मुझे उससे मिले, मुझे उससे मिले, मुझे, और तू भी यही चाहती है, मुझे वो कपड़ा मिले, मुझे ये। कितनी बार तूने गहने तुड़वाए माइंड ट्रबल कारण से। पहले बहुत सुंदर था, हाँ, कुछ दिन के बाद अब यही सुंदरता खत्म हो जाती है। फिर पागल बना रहे गए, सुना रहे, थोड़ा सा बदल बुदल देती है। सोना तो वही होता है, इधर का इधर का, हम पागल बन गए। मुझे वो बनवा दो ना, अच्छे बना देता हूं, तेरे साथ ही जिंदगी काटनी है। वो भी बेचारा डिस्टर्ब, माइंड ट्रबल में, तुम भी माइंड ट्रबल में, डिस्टर्ब्ड एंड ट्रबल्ड। क्या करें, अटल नियम, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, क्योंकि पता ही नहीं था असली सुख का घर मेरे परमात्मा है, मेरे अंदर में है। हम ढूंढते फिरे 10 प्रकार के प्राणी पदार्थों में, 10 अंगों के लिए, और सुख भी पाया, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर नहीं मिला, फिर माइंड ट्रबल। उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। अब भगवान आपके लिए कहते हैं, जो सुख का भी आगाज अंजाम। दाना आदमी एकांत में बैठ के सोचेंगे, ये मैं कितने प्राणी पदार्थ इकट्ठे करूंगा। नहीं कुशल्या, मैं तेरा कब तक कहना मानता रहूंगा, कब तक तू मुझे बंदरिया बन के नचाएगी। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कुछ तो हम सोचें, हमारे पास इतना धन तो है नहीं, इतना कारोबार भी नहीं, कहां तक हम प्राणी पदार्थ इकट्ठे करते रहेंगे। ये आप जैसे जरूर दुनिया में जीव रहेंगे, जो चोटे खा के आजादाना तौर पर विचार करेंगे। ये सब कहेंगे आजादाना तौर पर सोचना, बेटे स्वतंत्रता पूर्वक सोचना, दुनिया की तरह नहीं जैसे दुनिया सोच रही है। नहीं, आप आजादी सोचेंगे कि जो जिससे मुझे आज सुख मिल रहा है, चंद दिनों के बाद फिर इस चीज से दुख मिलेगा। जिनसे मुझे आज प्रसन्नता मिल रही है, यही बदल जाएंगे। या मैं बदल जाऊंगा, या जो मेरे ऑब्जेक्ट है वो बदल जाएंगे। दोनों को दुख होगा, दोनों हम बेचैन और बेकरार हो जाएंगे। जो सुख का भी आगाज यानी आद और अंत है, आप जैसे दाना कहां इससे कुछ काम है, आप जैसे का मन प्राणी पदार्थों से उब जाएगा। वाह मेरे कृष्ण, वाह, सुनना मेरी भगवती। आप जैसे का मन, सोचने वाले का मन, तजर्बे कर करके ठोकरे खा खा के मन बदलेगा। क्या वो फिर सोचेंगे कि इनमें तो है ही नहीं, उम्मीद के बरखिलाफ उम्मीद हम रखते नहीं, इनमें सदा रखने वाली शांति है ही नहीं। बल्कि यूं कहना चाहिए, प्राणी पदार्थों में अपने आप खुशी नहीं है, अगर आप चाहे नहीं तो। अब जो वस्तु मैं नहीं चाहता, आप मुझे बहुत ज्यादा दे दो, मुझे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी चाहना नहीं है। जो वस्तु है ही नहीं, उनमें है ही नहीं। आपने चाहा तो अपनी चाहना की चाशनी आपने उसमें डाल के कहा ये चीज बड़ी मिठी है। मिठी तब है जब आपने चाहा है। सिनेमा हरेक के लिए मिठा क्यों नहीं, औरत हरेक के लिए अच्छी क्यों नहीं, आदमी हरेक के लिए अच्छा क्यों नहीं, मेमोरी हरेक के लिए अच्छी क्यों नहीं। अगले मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने बुला के कहा मैं आपको अपने बना, मैं तो नहीं बनता। ये घटना बड़ी अजीब है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक बुलाते हैं कि आप आइए, हम आपको अपने एमपी बनाते हैं या मिनिस्टर बने। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, 4 दिन मुझे मेरे बुढ़ापा है, आराम से काटने दो। प्रेसिडेंट तक वक्त का बादशाह हिंदुस्तान का प्रार्थना करता है। मैं प्रार्थना करता हूं आप ही को हमने हिंदुस्तान में इस काम के लिए डिजर्विंग माना। आप को बड़ा तजर्बा है, मैं हाथ जोड़ूंगा, पैर जोड़ूंगा। मेरी पिछली उम्र है, मैं 72 साल का हो चुका हूं। जिसने जवाब दिया अब मुझे अपनी उम्र सवार ले दो। रब के प्यारे थे, बस मैंने नहीं स्वीकार किया। क्या, और लोग मिलते समाजते कर करके लेते हैं, अगले ऑफर सर्विस कर रहे हैं, अगले किक मार रहे हैं। देख लो देख लो, भर्तृहरि किक मार के जंगलों में जा रहा है, अगले तरसती हैं कि हमें क्या बादशाह मिले, ये मिले, अब बड़े बड़े नहीं। अगर आप चाहती है तो खुशी चंद दिन मिलेगी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।